गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर जो क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने मॉक 10 तक डिस्कस किए गए हैं, जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए देखते हैं आज मॉक 11 में क्या क्या दिया गया है। इनिशियली हम लोगों के पास सिनोनिम्स दिया गया है, जिसमें डेल्यूजन यानी इल्यूजन। आप जानते हैं जब जोकर कोई अब देखा जाए कोई म्यूजिशियन वगैरह जो कुछ काम करता है, म्यूजिशियन जब दिखाता है वो एक इल्यूजन फ़ायदा करता है और वो सबको मतलब पूरा एकदम सरप्राइज़ कर देता है उसकी इल्यूजन एक्ट से। कोलोजियल यानी जाइगेंटिक, काफ़ी भारी पर्सनालिटी। आप जानते हैं जैसे कि खलील है, खली जो अच्छा खासा फाइटर है जो WWE में आप जानते हैं, वो काफ़ी जाइगेंटिक पर्सनालिटी है, उसी को कोलोजल कहते हैं। लेकिन जैसे हम देखा जाए काफ़ी बड़ा सा आप एग्जाम्पल देख सकते हो, ताजमहल एक बड़ी सी जाइगेंटिक का मार्बल कंस्ट्रक्शन है। कालस यानी हार्डन्ड इन फीलिंग, ये आप ज़रूरी है, ये हार्डन्ड इन फीलिंग कंसर्निंग जो है कालस कहते हैं। बाकी आप लोग जानते हैं डेंजरस और तिक्का। फैटल डेथ जानते हो, फैटल यानी काफ़ी ब्रूटल होता है। प्रोहिबिट यानी किसी चीज़ को अवॉइड करना या फॉरबिड करना। बाकी बैनिश का आप मीनिंग समझाइएगा, इसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। शन यानी अवॉइड करना किसी चीज़ को, और बाकी वीकनिंग अलग चीज़ है। इनकॉर्पोरेट वो चीज़ होता है किसी किताब में कुछ ऐड करना, उसको इनकॉर्पोरेट कहते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखा जाए, साइंस ऑफ यूनिवर्स विथ सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स, इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, उसका जो साइंस को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। बाकी ऑडियंस आप जानते हैं, अधीस्ट जो भगवान पे भरोसा नहीं करता है। ऑटोबायोग्राफी वो चीज़ है जो खुद अपने आप हाथ से लिखता है, उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। अगर बायोग्राफी यानी अपनी लाइफ हिस्ट्री कोई और लिखना, उसको बायोग्राफी कहते हैं। आप नीचे देख सकते हैं किस हिसाब से दिया गया, आप लोग पढ़िएगा। टू ईट योर वर्ड्स यानी टू टेक बैक व्हाट यू हैव सेड, तुमने जो बातें बोली उसको वापस लेना, उसको टू ईट योर वर्ड्स कहते हैं। अगला क्रॉस वंस टीस एंड डॉट, इसका मतलब केयरफुल रहना, बी प्रिसाइज रहना। कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड मतलब द एंग्जाइटी इन विच यू होप दैट नथिंग विल अपसेट योर प्लान्स, इसका मतलब टू कीप योर वंस फिंगर्स क्रॉस्ड, द एंग्जाइटी इन विच यू होप दैट नथिंग विल अपसेट योर प्लान्स, यही इसका मीनिंग है, आप लोग याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगला देखा जाए, वन हु गिव्स फिनेंशियल हेल्प टू द स्कूल, हॉस्पिटल एट्सेट्रा। आप जानते हैं लोग अपने पास ज़्यादा पैसा होता है और स्कूल या किसी हॉस्पिटल को फिनेंशियल हेल्प देते रहते हैं, डोनेशन देते रहते हैं, उसको कहते हैं बेनिफैक्टर। बाकी बाइएनियल इलेक्शन क्या है, जब साल में ये बाइएनियल, एनुअल, ये बहुत ज़रूरी है टर्मिनोलॉजी आप देखिएगा। बाइएनियल इलेक्शंस यानी यहाँ पे हर 2 साल में एक बार इलेक्शंस होता है। बाइगमी, बिब्लियोफाइल, आप जानते हैं बाइगमी, पॉलीगमी, ये सब अलग अलग वर्ड्स है, जिसके पत्नी 2 रहते हैं उसको बाइगमी कहते हैं। बाकी बिब्लियोफाइल, किताबी कीड़े को बिब्लियोफाइल कहते हैं। ही वांट्स टू रीड मोर बुक्स। यू कैन सी हाउ एग्जैक्टली दैट विच हैपन्स वंस इन 2 years, 2 साल में जो होता है उसी को बाइएनियल इलेक्शंस कहते हैं। आप इस तरह का इलेक्शंस आप कहाँ देखने को मिलता है, राज्यसभा में, जो हर 2 साल के बाद 1/3 ऑफ द स्टाफ जो है चेंज हो जाते हैं। आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, जो अच्छी तरह से ग्रीटिंग कार्ड्स में लिखते हैं, उसको कैलीग्राफी कहते हैं। इसका अलग रिक्रूटमेंट भी होता है, आप लोग शायद जानते होंगे। कैनिबल, जो आदमी का फ्लैश खाता है उसको कैनिबल कहते हैं। कैप्साइज यानी ओवरटर्न इन वाटर, जैसे कि सेलिंग बोट्स हैं जो उस कपड़े से हवा से आगे मूवमेंट होता है,
उसको अगर आप ठीक से बैलेंस नहीं करोगे वो बोट रिवर्स हो जाएगा, यानी टॉपल डाउन हो जाएगा। मतलब जो बोट है उसको पूरा का पूरा पानी के अंदर रिवर्स हो जाएगा, तो उसको आप फिर सीधा करना पड़ता है, फिर इसको आगे चलाना पड़ता है। वो गिर जाना, उस बोट को टॉपल डाउन हो जाना को क्या बोलते हैं? कैप्साइज कहते हैं। बाकी कैजुअल यानी परसुएड बाय फ्लैटरी, ये एक गुड वर्ड है। कैजुअल, परसुएड बाय फ्लैटरी, बातों से ठीक मतलब फ्लैट करना। अगला एंटोनिम्स है। सोलेमनिटी की अपोजिट ग्रेविटी कह सकते हो। अश्योरेंस यानी हजार्ड, इसका अपोजिट है। अगली, हैंडसम। ग्रास्प, लीव, ग्लूमी, गे, फियर्स, जेंटल, फिकल मतलब टेम्पररी इंसान है, फर्म कह सकते हो। फोरसाइट मतलब विजनरी आदमी, नैरो माइंडेड उसका अपोजिट है। एक्सट्रीम आप जानते हैं, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेटिस्ट। आप लोगों को मुझे मैसेज करिएगा कौन कौन पॉलिटिकल लीडर एक्सट्रीमिस्ट थे और कौन कौन मॉडरेट थे। जिनाइन यानी ऑथेंटिक हो सकता है, काफ़ी ओरिजिनल प्रोडक्ट कह सकते हो। फॉल्स इसकी क्वाइट अपोजिट है। सेल्फिश अपोजिट है जनरस, काफ़ी अलग लोगों के लिए बारे में सोचता है। एक प्लेलिस्ट है, आप देखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 800 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। ऑलरेडी हमने 10 पार्ट डिस्कस किए गए हैं, अलग अलग हमने सेग्रीगेट किया हुआ है। आप लोग इस पर गौर करिएगा, काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अगला प्रीपोजिशंस देखेंगे। आई कमेंस्ड वर्क फ्रॉम 1 जनवरी, कब से स्टार्ट किया आपने? फ्रॉम 1 जनवरी इज़ द राइट आंसर। ही हैज़ बीन इल फॉर 5 days, यहाँ पे फॉर इसलिए यूज़ किया जाए क्योंकि ये पीरियड ऑफ ड्यूरेशन है। द स्नेक क्रॉल्ड इनटू इट्स होल, ये एक अलग चीज़ है। जो सांप है कहाँ गई वो? इनटू इट्स होल चला गया, मतलब अंदर चला गया। तो मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड से अंदर चला गया, तो इनटू आपको यूज़ करना चाहिए। ही जंप्ड इनटू द वाटर, बाहर से सीधा पानी के अंदर जंप किया उन्होंने। इन थोड़ी ना होगा, इनटू होगा। ही रैन टू द स्कूल, यहाँ पे ही रैन टू द स्कूल इज़ द राइट वन। आई स्पीक ऑफ शेक्सपियर के बारे में वो बता रहा है। आप ये भी बोल सकते हैं ही स्पीकिंग ऑफ हिमसेल्फ। तो एक फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस आपको इस हिसाब से याद रखना चाहिए। ही जंप्ड इनटू द रिवर, आपने अलग डिस्कस किया गया है। बिसाइड्स ए फोर्ड, ही हैज़ ए फिएट कार, उसको फोर्ड कंपनी के अलावा फिएट कंपनी का कार भी उसके पास है। आप जानते हैं बिसाइड ही यानी अपनी बगल में, बिसाइड्स यानी उसके अलावा, एडिशन टू। दे लिव इन दिल्ली, इन टू द दिल्ली थोड़ी होगा, एट दिल्ली थोड़ी होगा, इन दिल्ली इज़ द राइट वन, क्योंकि ही इज़ एट सम प्लेसेस लाइक ही इज़ एट फंक्शन हॉल इन दिल्ली। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं, पर आप सीधा एट दिल्ली नहीं बोल सकते हैं, ये काफ़ी बड़ी जगह है। अगर एक जगह का स्पेशली आप मेंशन कर, ही इज़ एट अक्षरधाम इन दिल्ली, आप कह सकते हो। अगला, क्विनाइन एक्ट्स एज ए प्रिवेंटिव ऑफ मलेरिया। आप जानते हैं मलेरिया जो ड्रग है, वो ड्रग का नाम आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये ड्रग क्विनाइन, बार्क ऑफ क्विनाइन से इसको निकाला गया है, उसको बनाया गया है। सो प्रिवेंटिव ऑफ मलेरिया, किस बीमारी के लिए? मलेरिया के लिए। जौनपुर इज़ फेमस फॉर इट्स परफ्यूम्स। आप जानते हैं जौनपुर किसके लिए फेमस है? परफ्यूम के लिए, फॉर इट्स परफ्यूम्स। पीपल हु आर अवर्स टू हार्ड वर्क डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। जो हार्ड वर्क करने के लिए तैयार नहीं, अवर्स टू मतलब अगेंस्ट टू कह सकते हो, वो सक्सेस कभी नहीं ले पाते। अगला, फिल अप द ब्लैंक्स, किस हिसाब से कौन सा वर्ड्स को यूज़ करनी है आप देखिएगा, बाकी आपको सेंटेंस पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा।
सीता इज़ ए क्लवर गर्ल, क्लवर गर्ल, यहाँ पे क्लवर जो है पॉजिटिव फॉर्म में है और आप लोगों को याद रखना चाहिए क्लवरर तभी होगा जब कंपैरेटिव होगा, शी इज़ क्लवरेस्ट तभी होगा जब वो सुपरलेटिव होगा। यहाँ पे सीता इज़ ए क्लवर गर्ल, सीता इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, सीता इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, ऐसे कह सकते हैं आप। देर इज़ लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन, लेस लिटिल, यहाँ पे ए लिटिल दी लिटिल अलग अलग है, यहाँ टाइम कम है, लिटिल टाइम दिया गया है। द बॉय इज़ लेज़ी, ये याद रखिएगा वो कैसा है, लेज़ी। शी इज़ अफ्रेड ऑफ, आप जानते हैं घोस्ट से अफ्रेड है वो, ये थोड़ी ना होगा शी इज़ फियर ऑफ, अफ्रेड ऑफ सेम सेंटेंसेस है। शी इज़ जॉय ऑफ द घोस्ट थोड़ी ना होगा, अफ्रेड ही होगा ना। कोलकाता इज़ ए लार्ज सिटी, यहाँ पे लार्जेस्ट थोड़ी ना दिया है, कोलकाता इज़ ए लार्ज सिटी, अगर लार्जेस्ट दिया है दी लार्जेस्ट सिटी हो जाएगा। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। आर ऑनेस्ट, जहाँ पे आर्टिकल्स में ओवल साउंड आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, तब आपको आर्टिकल्स एन यूज़ करना पड़ेगा। द फूलिश ओल्ड क्रो ट्राई टू सिंग, जो भी फूलिश है ओल्ड क्रो वो दैट इज़ ट्राइंग टू सिंग। ही हैज़ लिटिल इंटेलिजेंस, उसके पास थोड़ा सा दिमाग है। यू हैव नो सेंस, वी हैव हैड एनफ एक्सरसाइज, यहाँ देखिएगा वी हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है, हैड जो है हैव हैड, तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, हैड है। यू हैव हैड एनफ एक्सरसाइज, आपने काफ़ी एक्सरसाइजेस कर लिया है। ही डिड नॉट ईट एनी राइस, ये आप याद रखिएगा, ही डिड नॉट ईट एनी राइस इज़ द करेक्ट वे ऑफ यूजिंग इट। अगला आर्टिकल्स को किस हिसाब से यूज़ किया जाता है आप देखिएगा। दे हैव मेड ए यूनियन इन आवर फैक्ट्री, अपनी फैक्ट्री में ए यूनियन, हमने बताया था यूनियन से पहले ये ज़रूर आएगा। द इंडियन एक्सप्रेस इज़ पब्लिश्ड फ्रॉम दिल्ली आल्सो, यहाँ पे दी बहुत ज़रूरी है। द इंडियन एक्सप्रेस इज़ पब्लिश्ड फ्रॉम दिल्ली आल्सो, जो भी इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है दिल्ली से भी, तो स्पेसिफिकली दी इंडियन एक्सप्रेस तभी यूज़ किया गया है। ही इज़ एन हेयर टू द थ्रोन, देखिएगा ही इज़ एन हेयर टू द थ्रोन इज़ द राइट वे ऑफ गिविंग आंसर। हर मदर रीड्स द गीता डेली, आपको पता होनी चाहिए यहाँ द गीता मतलब भगवत गीता जो यूनिक है, तभी स्पेसिफिकली दी यूज़ किया गया है। शी फॉरगेट द अम्ब्रेला विच शी हैड बॉट फ्रॉम द मार्केट, उन्होंने अपनी अम्ब्रेला को भूल गया। व्हेन शी हैड बॉट फ्रॉम द मार्केट। देयर वाज एन एक्सप्लोजन इन द पाइप, देखिएगा एक्सप्लोजन यू कैन सी ए, सो दैट इज़ एन एक्सप्लोजन इज़ द राइट आंसर। द पैसिफिक ओशन इज़ द डीपेस्ट ओशन, उस जगह का नाम आप जानते हैं मैरियाना ट्रेंच, यहाँ पे तभी द पैसिफिक ओशन दिया गया है। अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस देखा जाए। पे ऑफ द ओल्ड स्कोर्स, जो भी पुराना जो हिसाब किताब है उसको हम लेके रहेंगे, इसका मतलब हम रिवेंज लेंगे। थ्रू थिक एंड थिन, चाहे किसी भी छोटी सी छोटी हम लोग मुश्किलों को गुजर के जाएंगे। अंडर ऑल कंडीशंस हम लोग थ्रू थिक एंड थिन, चाहे छोटा सा हो चाहे बड़ा हो, हम उसको फेस करके ही आगे निकलेंगे। अंडर ऑल कंडीशंस कह सकते हो, किसी भी हालात में। सिटिंग ऑन द फेंस मतलब आप ना इधर हो ना उधर हो, सिर्फ फेंस पे बैठे हो जो उस पर आपको दिक्कत हो रही है, सो आप बिटवीन द टू डिसीजंस में आप ऐसे अड़े हो। च्यू द कर्ड मतलब पांडर ओवर समथिंग, सो इसका मतलब ये है कि च्यू द कर्ड टू पांडर ओवर समथिंग। आप इसका अलग मीनिंग मुझे बताइएगा, हिंदी में भी समझाइएगा इसमें टेक्स्ट करके। निप इन द बर्ड, डिस्ट्रॉय इन द अर्ली स्टेज, आपको ये पता होनी चाहिए कोई भी इंसान हो उसको बचपन में ही उसको ट्रेन करनी चाहिए, अगर नहीं ट्रेन कर पाते हो तो वो बिगड़ जाता है। सो निप इन द बर्ड मतलब कोई भी बर्ड है उसको वहीं के वहीं तोड़ देना चाहिए, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय इन द अर्ली स्टेज ओनली। इसका मतलब ए मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब जिसका कोई वैल्यू नहीं है, एक स्ट्रॉ की तरह एक बार यूज़ कर लिया और फेंक दिया। सो ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, नो वैल्यू। बरी द हैचेट यानी
एंड द क्वारल एंड मेक पीस, इसको कहते हैं बरी द हैचेट। सो कोई भी लड़ाई उसको बंद करने के लिए एंड द क्वारल एंड मेक पीस इज़ द करेक्ट आंसर। अगला टू ईट हम्बल पाई मतलब टू अपोलोजाइज हम्बली, ये एक अलग चीज़ है। टू ईट हम्बल पाई मतलब टू अपोलोजाइज हम्बली। टू मेक बोथ एंड्स मीट यानी टू लिव विद इन वंस इनकम, इसको कहते हैं टू मेक बोथ एंड्स मीट। अगला स्पेलिंग चेक देखिएगा। एम्बैरस, किसी को एम्बैरस करना, स्पेलिंग बहुत ज़रूरी है। एम्बैरस ज आता र करके आता है, एम्बैरस। सो प्लीज़ आप जहाँ र ज करके आवाज़ आता है वहाँ पे डबल एस डबल आर होगा। एंटरप्रेन्योर, जैसे कि बिजनेस मैन होता है, ये सब एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। टाइकॉन, एग्जिस्टेंस मतलब जो है, अभी भी एग्जिस्टेड है, एग्जिस्टेंस, टी ए थोड़ी है, TENCE है। एक्जूबरेंस, एक्जूबरेंस, एंथुजियास्टिक, एंथुजियाज़म इसका मतलब है। फैसिनेट, चार्म और अट्रैक्ट का अलग मीनिंग है फैसिनेट। फिक्टिशियस यानी स्टोरीज जो इमेजिनरी होते हैं। फुलफिलमेंट आप जानते हैं, फुलफिलमेंट, फिल आप समझ में आ रहा है ना, डबल एल। गारंटी, गारंटी प्लीज़ किसी को गारंटी देना। हिंड्रेंस मतलब डिस्टर्ब करना, इंटरफेरेंस। अगला एक्टिव और पैसिव वॉइस देखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। द बॉयज़ वर डिगिंग ए होल इन द ग्राउंड, यहाँ पे आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, जो भी एक्टिव में दिया है उसको पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। ए होल वर डिगिंग है तो आप वॉज बीइंग डग बाय द बॉयज़ इन द ग्राउंड, तो जहाँ पे वॉज प्लस वर दैट इज़ ING आता है, तब जाके वॉज बीइंग V3 करके आपको यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे वॉज प्लस बीइंग प्लस V3 आपको यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जब इस तरह का ING फॉर्म आता है तो आपको बीइंग लगाना ज़रूरी होता है। यहाँ ए होल है तो चलेगा, अगर होल्स है, होल्स वर बीइंग डग, यहाँ पे V3 है, आप याद रखिएगा। एक बार आपने बीइंग लगा दिया उसके बाद पक्का आपको प्लस V3 लगाना ही है। वी मस्ट नाउ डील विथ these problems must now be dealt, यहाँ पे now deal आ गया, यहाँ पे now be dealt करके आ गया with bias। ओवरऑल क्या है, dealt with bias, आप bias लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, अपने आप अंडरस्टूड है। The audience loudly cheered the leader's speech, the leader's speech यहाँ पे cheered आ गया तो V2 फॉर्म है। was loudly cheered by the audience is the correct way of giving it. Someone is following us, we are being followed by someone is the right one. He has not slept in his bed has not been slept in is the right way of giving the passive voice. अगला डायरेक्ट और इनडायरेक्ट देखा जाए तो आपको याद रखना है, द स्पेक्टेटर सैड ब्रावो वेल डन प्लेयर्स, यहाँ पर द स्पेक्टेटर्स अपलॉडेड द प्लेयर्स सेइंग दैट दे हैड डन वेल, तो आप देखिएगा यहाँ पे अपलॉड किया, उन्होंने बहुत ही चीरअप किया है, तो उसने encourage किया द प्लेयर्स सेइंग दैट दे हैड डन वेल। आई रीइटरेटेड आई डोंट केयर अबाउट द जॉब, तो यहाँ पे याद रखना ज़रूरी है, आई रीइटरेटेड दैट आई डोंट केयर अबाउट द जॉब। सो यही चीज़ आपको याद रखना है, ये कुछ स्टेटमेंट है जो आप लोगों को ऐसे ही यूज़ करनी होती है। ही सेड ही गोज़ फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, ही सेड विदिन, ये इनडायरेक्ट स्पीच था, अब डायरेक्ट में करना पड़ेगा। ही सेड आई गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, जो डेली हैबिट्स है उसको आपको वैसे के वैसे आपको लिखना ज़रूरी है। मैक्स सेड टू मी कैन यू डू दीज सम्स फॉर मी, मैक्स टोल्ड मी इफ़ आई कुड डू दो सम्स फॉर हिम, यहाँ दीज सम क्या होगा, दो सम्स हो जाएगा, फॉर मी की जगह फॉर हिम हो जाएगा। द बॉस सेड इट इज़ टाइम वी बिगैन प्लानिंग आवर वर्क, सो द बॉस सेड दैट इट वाज हो जाएगा क्योंकि सेड में था, इट वाज टाइम दे हैड बिगन, यहाँ पे बिगन था पहले, बिगैन V2 फॉर्म था, तो यहाँ आते ही दे हैड बिगन प्लानिंग आवर वर्क इज़ द राइट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इन अ इनडायरेक्ट स्पीच। कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, ऑफर्ड नहीं कर सकते हैं, एफर्ट
अलग है, एगिटेट, हेजिटेट, एड, हेल्प होता है, एड ही क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। आर्टिस्ट आप जानते हैं, आर्टिस्टी क्या है आप लोग कमेंट करिए। स्वीट और स्वीट में क्या अंतर है आप लोगों को पता होनी चाहिए। जो पहनने वाले को सूट कहते हैं, जो स्वीट है वो एक जहाँ पे रहते हैं ऑफिसर्स लोग, घरों को स्वीट कहते हैं उस रूम को। अगला शूट आप जानते ही हैं। अगर एरर आइडेंटिफिकेशन करनी हो, ए लिटिल मीन्स थोड़ा सा, सम, दो नॉट मच। लिटिल नॉलेज इज़ ए डेंजरस थिंग नहीं यूज़ कर सकते हैं। ये लिटिल नॉलेज इज़ ए डेंजरस थिंग, जो आधा अधूरी नॉलेज जो है काफ़ी ख़राब होता है। द लिटिल मीन्स नॉट मच बट ऑल देर इज़। द टीम आर डिवाइडेड इन दिस ओपिनियन अबाउट प्लेइंग ऑन संडे। ये गलत है। यहाँ पे क्या होगा, इन दिस ओपिनियन की जगह द टीम आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, अपनी अपनी ओपिनियन पे, अबाउट प्लेइंग ऑन संडे। द टीम इज़ ए वॉट, दैट इज़ कलेक्टिव नाउन। जब कलेक्टिव नाउन यूज़ किया जाता है वहाँ पे दिस नहीं, इन देयर ओपिनियन, उस टीम की ओपिनियन, सभी लोगों की ओपिनियन। अगला, होम डू यू थिंक वन द अवार्ड। गलत है, हु डू यू थिंक, होम थोड़ी ना होगा, यहाँ पे हु होगा, किसने जीता था वही कहना चाह रहा है। हु डू यू थिंक वन द अवार्ड। अगला, एदर द इंजीनियर और हिज मैकेनिक्स फेल्ड इन देयर ड्यूटी। यहाँ पे आप लोगों को सही दिया गया है, एदर द इंजीनियर और हिज मैकेनिक्स फेल्ड इन देयर ड्यूटी लिखना चाहिए यहाँ पे, इन हिज ड्यूटी की जगह। यहाँ पे इन हिज ड्यूटी गलत है, इन देयर ड्यूटी सही है, क्योंकि एदर फॉलोड बाय आर आता ही है। इंजीनियर, हिज मैकेनिक्स, दोनों उनकी ड्यूटीज़ में फेल हो चुके हैं। सो ओवरऑल कहने का मतलब इंजीनियर के अलावा वहाँ जो भी मैकेनिक्स थे वो सब के सब फेल हो गए अपनी अपनी ड्यूटी पे। सो इस हिसाब से आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा, आप लोगों को काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगा। आप लोग गौर करिएगा इस जो भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर है गाइस, अगर आप लोगों को 2100 PDF GK और GS का चाहिए तो आप मुझे कॉल करिएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको दिया जाएगा।